नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही खास सफ़र, हमारी 3 साल की बेटी के साथ मुर्देश्वर की पहली यात्रा। हमने बेंगलुरु से मुर्देश्वर के लिए ट्रेन पकड़ी और जब हम मुर्देश्वर पहुंचे तो मौसम बिल्कुल अलग था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ हरियाली थी। स्टेशन में हमें बहुत ही खास चीज़ मिली, छूमी का पौधा, जिसे बेबी जब भी टच करती वो बिल्कुल सिकुड़ जाता। इसके बाद हमने होटल में चेक इन किया और थोड़ा फ्रेश हुए। फिर हम नाश्ते के लिए नीचे आ गए और दोस्तों नज़ारा बिल्कुल अद्भुत था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सीधे समुद्र तट पर बैठ के नाश्ता कर रहे हो। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा, शांत माहौल, सब कुछ बहुत सुकून देने वाला था। नाश्ते के दौरान हमने समुद्र में एक नाव भी देखी, जिसे देखकर हमारी बेटी बहुत ही खुश हो गई। वो बार बार समुद्र की तरफ इशारा कर रही थी और सवाल पूछ रही थी। और इसने सिर्फ शिव भगवान को प्रणाम नहीं किया, समुद्र देवता को भी प्रणाम किया। और ये होटल से ही बस जिद कर रही थी कि चलो मुझे मंदिर के अंदर लेके चलो। यह स्थान अरब सागर के किनारे बसा हुआ है, जिस वजह से यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। यह स्थान आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है। यहाँ समुद्र, पहाड़ और मंदिर तीनों का मेल देखने को मिलता है। यहाँ भगवान शिव की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुर्देश्वर में स्थापित प्रतिमा लगभग 123 फीट ऊंची है और दूर से ही दिखाई देती है। क्योंकि यह स्थान समुद्र के किनारे है, मूर्ति के रखरखाव में काफ़ी मेहनत लगती होगी। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और हम भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सावन के महीने में यहाँ आए हैं। यह स्थान वैसे तो सनसेट देखने के लिए भी बहुत मशहूर है। सूर्यास्त के समय शिव की प्रतिमा और समुद्र का दृश्य बेहद ही मनमोहक होता है। मंदिर परिसर में एक 20 मंजिला गोपुरम भी है और इस गोपुरम के ऊपर से अरब सागर और शिव की प्रतिमा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। मंदिर से बाहर आते समय प्रज्ञा को एक और छोटी सी बच्ची मिली। दोनों की तुरंत दोस्ती हो गई और प्रज्ञा बहुत ही खुश हो गई और उसके साथ खेलने लगी, हंसने लगी। बिना किसी पहचान के भी बच्चों को दोस्ती महसूस होती है। शाम होते ही गोपुरम अलग अलग रंगों से जगमगा उठता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत दिखता है। रंग बिरंगी रोशनी, जगमगाता गोपुरम और पीछे समुद्र का नज़ारा, पूरा माहौल ही जादुई सा बन जाता है। और सच बोलो तो हमारी बेबी शी was truly mesmerized seeing all this. She was very happy. अगली सुबह जैसे ही हमने बालकनी का दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा सच में मन को मोह लेने वाला था। प्रज्ञा भी उठते ही सीधे बालकनी में आ फिर हमने देखा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नावें निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उसके पापा भी अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए और हम सब मिलकर खूबसूरत बीच में थोड़ा एक्सप्लोर किया। प्रज्ञा ने पहली बार मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देखा और उसे यह देखकर बहुत हैरानी हो रही थी और वो बड़े ध्यान से भी देख रही थी। इसके बाद हम उसे राजा गोपुरम का नज़ारा दिखाने ले गए। ऊपर तक जाने के लिए वहाँ लिफ्ट की सुविधा है। इतनी ऊंचाई से अरब सागर का दृश्य दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है, जो सच में बहुत ही अद्भुत और यादगार अनुभव था।
गोपुरम की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनी हुई है और ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला को दर्शाती हैं। यह स्थान भक्तों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। अंत में मुर्देश्वर की इन खूबसूरत यादों को दिल में संजोए हुए हमने रात में स्लीपर बस से बेंगलुरु की वापसी की। धन्यवाद।